हेलो एवरीवन। अगर तुम रिएक्ट जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मोस्ट आस्क्ड रिएक्ट क्वेश्चन फॉर अ फ्रेशर और फॉर एक्सपीरियंस एज वेल एज अ बिगनर लेवल देखेंगे। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो या फिर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो रिएक्ट जैसे सीखना, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले मैं पूरी कंसेप्ट सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद हम पूरा इंटरव्यू रेडी आंसर देखेंगे, तो आप वो आंसर डायरेक्टली इंटरव्यूअर को बता सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड रिएक्ट। इन अर्ली डेज वेबसाइट की स्टैटिक होती थी, हम बेसिक HTML CSS का यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ, डायनामिक वेबसाइट आने लगी, लाइक जावास्क्रिप्ट गेम में आ गया, तो बटन वैलिडेशन फॉर्म सबमिटिंग एंड ऑल आ गया। तो उसके बाद अगर 5-10 पेज का कोई स्मॉल एप्लीकेशन होगा तो वो वर्क कर जाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब मल्टीपल पेजेस, कोई बिग एप्लीकेशन जस्ट लाइक फेसबुक, तो एक्चुअली फेसबुक को ही प्रॉब्लम आई थी। फेसबुक में क्या होता था, इन 2012 दे हैड 850 मिलियन यूजर्स। तो आप सोच सकते हो कि कितने यूजर्स है। तो और डिफरेंट मॉड्यूल थे, लाइक नोटिफिकेशन, चैट, फीड सेक्शन। तो उनको नोटिफिकेशन फीचर में एरर आ रहा था। वहां पे डॉम मैनिपुलेशन प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा था। उस पे एक नोटिफिकेशन दिखी थी लेकिन वो अपडेट ही नहीं होती थी। लेकिन व्हेन यूजर विल क्लिक देयर, वहां पे कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। तो लेकिन वहां पे एक लाइक दिखता था कि एक नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन जब यूजर ओपन करता था तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये मेजर इशू था। तो उनके ही एक डेवलपर थे, जॉर्डन ओ करके। तो वो उस टाइम पे वो यूज करते थे XHP मतलब जैसे अभी हम JSX देखेंगे, XHP मतलब PHP में ही हम HTML राइट करते हैं, वैसे ही JSX मतलब जावास्क्रिप्ट में हम HTML राइट करते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक वर्चुअल डॉम बनाएंगे, वर्चुअल डॉम ही अपडेट करेंगे। तो उन्होंने उनके मैनेजर से ये सभी बातें डिस्कस की। तो उनके मैनेजर एग्री हो गए और उनको 6 महीने का टाइम पीरियड दे दिया। तो उन्होंने पूरे 6 महीने में पूरी रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी बना डाली। तो वर्चुअल डॉम से वो इशू भी रिजॉल्व हो गया नोटिफिकेशन वाला। तो उन्होंने क्या किया, एक एक फीचर को, जैसे कि नोटिफिकेशन फीचर, वो पूरा रिएक्ट जेएस में लिखा। उसके बाद आ गया फीड सेक्शन, न्यूज सेक्शन, एड सेक्शन, एक एक करके सेक्शन से भी वो रिएक्ट जेएस में शिफ्ट होने लगे। उसके बाद इन 2012 दे एक्वायर इंस्टाग्राम। तो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम उन्होंने रिएक्ट जेएस में लिख दिया। और उसके बाद इन 2013 यूएस में जो जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस टाइम पे उन्होंने रिएक्ट जेएस ओपन सोर्स कर दिया, लाइक फ्री टू यूज टू एनीवन। उसके बाद क्या हुआ, लाइक इन स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द डेवलपर सेड कि जावास्क्रिप्ट एक स्लो लैंग्वेज है, तो हम रिएक्ट जेएस यूज नहीं, मोस्ट ऑफ द डेवलपर स्टार्टिंग में उसे यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ डेवलपर ने उसको ट्राई किया, तो उनको रिजल्ट काफी अच्छा लगा, लाइक डिबगिंग भी इजीली हो जाती है, और वर्चुअल डॉम से एप्लीकेशन भी फास्ट होने लगा, और रीयूजेबल कंपोनेंट से हम लाइक मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड भी अवॉइड कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन 2015 में रिएक्ट नेटिव आ गया। तो रिएक्ट नेटिव सेम जैसे कि हम वेबसाइट के लिए रिएक्ट जेएस यूज करते, वैसे भी मोबाइल एप्लीकेशन में हम रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते। तो रिएक्ट को और पॉपुलैरिटी मिलने लगी। तो उसके बाद 2016 में रिडक्स फॉर स्टेट मैनेजमेंट वो अपडेट आ गया। और उसके बाद इन 2019 में हुक्स भी आ गए, लाइक अपडेटिंग द स्टेट एंड ऑल। तो हुक्स भी आ गए। अभी इन 2029, अभी तो राइट नाउ मोर देन 20 मिलियन वेबसाइट अभी रिएक्ट जेएस में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिएक्ट। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। ओके, तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है, फ्रेमवर्क इज लाइक होल होम, पूरा घर, मतलब वहां पे किचन फिक्स है, हॉल फिक्स है, बेडरूम फिक्स है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, अगर आपको किचन चाहिए तो आप किचन रख सकते हो, फुल्ली कस्टमाइजेशन। अगर आपको हॉल चाहिए या फिर बेडरूम चाहिए तो आप रखो या फिर छोड़ दो। और लाइक एंगुलर एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसको जब भी आप एंगुलर यूज करोगे तब आपको उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, इतना ज्यादा रिसर्च नहीं होता। अगर आपको कोई स्टेट मैनेजमेंट करना है तो आप रिएक्ट रिडक्स यूज कर सकते हो। अगर आपको नेविगेशन करना है तो रिएक्ट राउटर डॉम यूज, लाइक जो चाहिए वो आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। और उसके बाद आता है रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। पूरे का पूरा कोड एक कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ होता है, लाइक हेडर एक कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है, बटन्स एक कंपोनेंट है। तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ओनली वो रिलोड नहीं होता, सिर्फ कंपोनेंट रेंडर करता है। तो आप मल्टीपल पेजेस में देखोगे, अगर कोई स्टेट चेंज हो गई तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही मतलब पूरा का पूरा पेज ही रिलोड हो रहा है। तो उसे क्या होता है, एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ कंपोनेंट रेंडर करता है। उसके बाद रिएक्ट वर्चुअल डॉम
डॉम यूज करता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है? एक्चुअल डॉम की एक लाइट वेट कॉपी होती है। अगर सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होता है और वो वर्चुअल डॉम कंटिन्यूअसली कंपेयर करता है एक्चुअल डॉम से। अगर कोई बटन चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ वही बटन को ही चेंज करेगा इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग होल द डॉम। तो इसकी वजह से रिया काफी फास्ट भी हो जाता है। बैकग्राउंड में वो रिकंसिलेशन डिफिंग एल्गोरिदम यूज करता है, वो हम बाद में देखें। और उसके बाद रिएक्ट वन वे डेटा फ्लो करता है, लाइक टू वे डेटा फ्लो नहीं होता। इसका मतलब क्या है? पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट डेटा पास करता है। तो डिबगिंग के लिए भी बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम पेरेंट से डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि कैसा कैसा डेटा जा रहा है, क्या क्या हो। तो अभी हम देखेंगे कि आप इंटरव्यू में डायरेक्ट आंसर कैसे बता सकते हो। इफ इंटरव्यूअर आस्क यू व्हाट इज रिएक्ट, ओके, तो पहले बोलना है कि रिएक्ट इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक इन 2013 फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। वी need React because building a large scale dynamic application with plain JavaScript become difficult to manage and maintain. React solve this with the component based architecture and UI divide into small reusable components. It React use a virtual DOM to update only the changed part of the page, making it very fast, and also it follow a one-way data flow which make debugging easier. Yeah, like that. Okay, so next question is what is JSX? तो ये कोड, अगर आपने React का कोड देखा होगा तो ये कोड आपने जरूर देखा होगा। ये HTML जैसे लगता है लेकिन HTML है नहीं, ये है JSX। लेकिन JSX तो ब्राउजर को समझ में नहीं आती, तो ब्राउजर रेंडर कैसे करता है? तो एक बैबल करके टूल है जो JSX को कन्वर्ट करता है प्लेन जावास्क्रिप्ट में और फिर उसके बाद ब्राउजर रेंडर कर देता है। ओके, JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। तो यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो ये दो कोड है, कोड सिंटैक्स है। लाइक पहला है JSX वाला और दूसरा है बैबल कन्वर्ट करने वाला। तो बैबल कन्वर्ट करता है इस जावास्क्रिप्ट में। दोनों का काम सेम है, लेकिन पहली लाइन कितनी सिंपल और दूसरी कितनी लंबी लगती है। लाइक JSX बस शॉर्टकट है ताकि ये लंबा क्रिएट एलिमेंट बार बार ना लिखना पड़े। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वी नीड टू रिमेम्बर, लाइक व्हेन वी राइट अ JSX, तो JSX के अंदर हम क्लास कीवर्ड नहीं यूज करते, फॉर कीवर्ड नहीं यूज करते। इंस्टेड ऑफ क्लास वी आर यूजिंग क्लास नेम, एंड इंस्टेड ऑफ फॉर वी आर यूजिंग HTML for, because class and for are the reserved keyword of JavaScript. That's why we are using class name and HTML for. और नेक्स्ट है हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके JSX के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और तीसरा है तुम एक ही पैरेंट एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो। लाइक यू कैन सी इन द कोड, यहाँ पे पहले में देखो हेलो और वर्ड दो टैब रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इन सेकंड वी आर रैपिंग इन द फ्रेगमेंट। लाइक दोनों HTML टैग को हमने रैप कर दिया और रिटर्न में एक ही यूज कर रहे, रिटर्न कर रहे। तो ये सही तरीका है। तो आप इंटरव्यू में ऐसे बता सकते हो, JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML. It is a syntax extension to allow to use write HTML like code inside the JavaScript file. JSX is not a valid JavaScript. It's get convert into React create element called by Babel. JSX makes the code more readable. In JSX we use class name instead of class because class keyword is a reserved keyword of JavaScript. We can enable JavaScript expression using curly braces. JSX must return a single parent element. We can use div or React fragment to wrap the multiple element. Okay, so next question is what is React component? Like आप कौन सी भी वेबसाइट ओपन करो उसमें आपको दिखता है हेडर, साइड बार, फुटर, कार्ड कंपोनेंट, बटन। तो इन सभी लाइक एक एक चीज को React में कंपोनेंट्स बोला जाता है और हर एक कंपोनेंट हम बिल्ड करके पूरा पेज बना देते हैं। अभी स्क्रीन पे देखो एक ही बटन कंपोनेंट बना है, तीनों जगह अलग अलग टेक के साथ यूज कर रहा है। कोड डुप्लीकेट नहीं हुआ, एक ही जगह चेंज करो, सब जगह अपडेट हो जाएगा। यही रिएक्ट की पावर है। लाइक बिल्ड वंस यूज एवरीवेयर। और इसमें रिएक्ट में दो टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट पहले ESC से पहले यूज किया करते थे डेवलपर। एक्सपीरियंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई भी पुराने रिएक्ट ऐप पे अभी आप काम करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्ट कोड में आपको क्लास कंपोनेंट दिख जाएंगे। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमने ESC क्लास यूज होती है और इसके अंदर रेंडर मेथड यूज होता है। तो JSX रिटर्न करता है और सिंपल रेंडर JSX रिटर्न करता है। अभी दूसरा है फंक्शनल कंपोनेंट। ये अभी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के कोड में, रिएक्ट के कोड में यही यूज होता है। तो ये सिंपल है एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट। इसके यहाँ पे अभी हम हुक्स भी यूज कर सकते हैं जो कि हम क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। तो आप ये दोनों का कोड देखना और देखो फंक्शनल कंपोनेंट का कोड इजी है। आपको यहाँ पे कुछ क्लास
लिखने की जरूरत नहीं, एक्सटेंड लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं, रेंडर भी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल एक जस्ट लाइक आवर सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन वी कैन से। तो यही डिफरेंस होता है और यही कंपोनेंट से रिएक्ट अंदर। अब अगर इंटरव्यू में पूछे आपको व्हाट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट, तो यू कैन से एग्जैक्टली लाइक दिस, कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन, ईच कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट reusable piece of UI, and there is a two type of component. First is functional components, which are simple JavaScript functions that return a JSX, and second one is a class components, which are used ES6 classes with render method. Today functional components are preferred because they are simpler, shorter, and support React hooks like useState, useEffect. Components promise reusability. We build component once and use it anywhere in the application. Yeah. Okay, so next question is what is prop. अभी हमने components देखे, तो सोचो अगर हमारे पास एक ही बटन कंपोनेंट और हमें वो डिफरेंट जगह पे यूज करना है, लाइक साइन अप, साइन इन एंड सबमिट, यहाँ पे हमें यूज करना है, तो तीनों का टेक्स्ट अलग है लेकिन हमें कंपोनेंट्स एक ही यूज करना है, तो हम उस पे वो टेक्स्ट कैसे भेजेंगे? तो यहाँ पे काम आता है प्रॉप। प्रॉप का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब वी कैन पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, दैट्स इट। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको ऐसे समझो, लाइक व्हेन वी राइट अ फंक्शन इन JavaScript, at that time we are sending the values as argument, like that same हम इधर वैसे ही like text भेज सकते हैं, string भेज सकते हैं, और हम multiple props भी एक साथ भेज सकते हैं एक component के, like size like बटन की size भी भेज सकते हैं, बटन का color भी भेज सकते हैं, बटन की text भी भेज सकते हैं, like multiple props we can pass in the one time। तो उसके बाद कुछ key points है, so you need to remember at the interview time, like props it is only a read only property, like हम change नहीं कर सकते। अगर हमने पेरेंट से चाइल्ड तक कुछ भेजा, मतलब कुछ स्ट्रिंग भेजी, कुछ नेम भेजा, कुछ भी भेजा, तो हम वहां पे सिर्फ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होता है। और दूसरा यहाँ पे है वन वे डेटा फ्लो होता है, लाइक पेरेंट टू चाइल्ड आप डेटा भेज सकते हो लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट आप डेटा नहीं भेज सकते, लाइक दैट। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो एक फंक्शन है वेलकम फंक्शन करके, हेलो डॉट प्रॉप, एज अ प्रॉप्स हमने props डॉट नेम, तो व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन और कंपोनेंट वी कैन पास द प्रॉपर्टीज एज वेल, लाइक नेम वेरिएबल से हम राहुल भेज सकते हैं, रिया भेज सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो राहुल, हेलो रिया, जो भी हम नेम भेजेंगे वो आउटपुट में आ जाएगा। तो आप इंटरव्यू में कैसे बता सकते हो इस आंसर को? तो इफ इंटरव्यूअर आस्क यू व्हाट इज प्रॉप, सो प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, दे यूज टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स आर रीड ओनली प्रॉपर्टी, मीनिंग लाइक चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा, they follow one-way data flow. Data goes only from the parent to child. We can pass any data type. We can pass any data type as a props, including string, number, object, array, even a function as well. Props make component reusable by allowing them to receive different data each time they use React. They use it in, yeah. Okay, so next question is what is state? Like अभी हमने props भी देख लिया, components भी देख लिया, अभी parent से child तक डेटा आ रहा है, लेकिन अगर क्या हो जो कंपोनेंट को खुद का ही डेटा रखना हो, लाइक काउंटर बटन है उसकी स्टेट अपडेट करनी है प्लस प्लस करके, या फिर कोई लाइक बटन है तो उसका डेटा स्टोर करना हो या फिर अपडेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो वो हम स्टेट की मदद से करेंगे। स्टेट मतलब डेटा स्टोर होता है कंपोनेंट में ही, लाइक दे कैन यूज, यह डेटा किसी के लाइक पेरेंट कंपोनेंट से नहीं आता या फिर कोई बाहर से नहीं आता, ये सिर्फ कंपोनेंट का ही डेटा होता है, यही होता है स्टेट। और ये अपनी मेमोरी में स्टोर, खुद की मेमोरी होती है कंपोनेंट की, तो वो अपने मेमोरी में वो डेटा स्टोर कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने यूज स्टेट हुक का यूज किया है, बाद में देखेंगे हम कि हुक क्या होते हैं, यूज स्टेट हुक क्या होता है। तो यहाँ पे एक बटन है लाइक्स बटन, तो व्हेनेवर यूजर विल क्लिक ऑन द लाइक बटन, हमने सेट लाइक को प्लस प्लस कर दिया है, लाइक +1 कर दिया है यूजिंग ऑन क्लिक, लाइक ऑन क्लिक ट्रिगर होगा और लाइक का काउंट बढ़ता रहेगा। तो ऐसे हम स्टेट अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई एपीआई हिट करनी हो या फिर कुछ भी करना हो तो हम यूजिंग वहां पे स्टेट अपडेट करके वो डेटा प्रॉपर्ली पास कर सकते हैं बैकएंड को, लाइक दैट। अभी वो सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हो, लाइक ऑन ऑफ का बटन है, अगर ऑन है तो यूजर क्लिक किया तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है यूजर ने क्लिक किया तो ऑन हो जाएगा। अभी
यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉप्स में और स्टेट में। तो अभी मैं आपको प्रॉपर इसका डिफरेंस बिटवीन बताता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाहर से जो आता है वो है प्रॉप, अंदर रहता है या फिर अंदर ही अपडेट करते हैं वो होता है स्टेट डेटा। दूसरा होता है लाइक प्रॉप्स ओनली रीड ओनली होता है, प्रॉप्स का डेटा ओनली रीड ओनली होता है, हम उसमें अपडेट्स नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक इम्यूटेबल होता है। लेकिन स्टेट का डेटा म्यूटेबल होता है, वहां पे हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो हमें ऑपरेशन चाहिए वो हम ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉप्स का डेटा पास होता है पैरेंट टू कंपोनेंट, पैरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, लेकिन स्टेट का डेटा वो खुद से ही कंट्रोल करता है और खुद ही उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है प्रॉप्स में और स्टेट में। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज स्टेट इन React.js, तो आप सिंपली यू कैन से दैट स्टेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर डेटा बिलोंगिंग टू कंपोनेंट, अनलाइक props which come from the parent component. State is managed within the component itself. Okay, so when state change, the component re-render automatically without updating the values. In a function component, we manage state using use state hook. The key difference between props and state: props are read only and passed from parent to child, wherever state is a mutable and controlled by component itself. Like जब भी कभी state update होती है तो पूरा पेज भी रिलोड नहीं होता, प्रॉपर वही बटन का ही स्टेट अपडेट हो जाता है, या फिर कोई लाइक थीम चेंज हो गई तो सभी कंपोनेंट की थीम चेंज हो जाएगी, लाइक दैट। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज स्टेट हुक। अभी हमने स्टेट पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या होता है? यूज स्टेट एक हुक है। हुक क्या होता है? हुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच एनहांस द फंक्शनल कंपोनेंट फीचर। हुक्स स्पेशली हमें रिएक्ट की तरफ से मिलते हैं, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हम देखेंगे एक एक करके। लेकिन यूज स्टेट बहुत ही सिंपल और बेसिक हुक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लाइक हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रिएक्ट और काउंट और सेट काउंट करके हमने एक एरे में उसको ओके। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, ये एक लाइन दो चीजें देती है। काउंट मतलब करंट वैल्यू शुरू में 0 होती है, लाइक हमने यूज स्टेट एज डिफॉल्ट 0 रखा है। और सेट काउंट क्या होता है? अपडेटर फंक्शन, लाइक वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते उसको कॉल करके। तो ये एक एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल यू कैन सी देयर, लाइक द काउंटर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने एक ऐड बटन है, एक रिसेट बटन है। तो ऐड बटन से हमने सेट काउंटर को कॉल किया और कॉल करके ऐड कर दिया। जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू ऐड हो जाएंगे। रिसेट करने के बाद सेट काउंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बुलियन स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप इज ऑन और सेट इज ऑन। लाइक पहले तो डिफॉल्ट फॉल्स मतलब ऑफ ही रहेगा, तो व्हेनेवर यूजर विल क्लिक इट विल गेट ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग, लाइक एज अ फ्रेशर और एज अ बिगिनर कुछ गलतियां हो जाती है। तो आप डायरेक्ट स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये काउंटर है तो यहाँ पे लिख दिया काउंट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता है। हमें सेट काउंट को ही कॉल करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी वो अपडेट होगा। ओके, लाइक सेटर और गेटर फंक्शन टाइप वी कैन यूज। अभी आप इंटरव्यू में कैसे आंसर दे सकते हो? यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट अलाउ फंक्शन कंपोनेंट टू मैनेज स्टेट। इट्स टेक अ इनिशियल वैल्यू एंड रिटर्न अ array with 2 elements. First one is current state value and the setter function to update it. When the setter is called, the component re-render with the new value and we should never modify state directly. ये आपको ध्यान रखना है। Always use setter function. Use state can hold any data type including string, number, boolean, array and objects. Perfect. Now we will move to the next, that is use effect. Okay, so next question is what is use effect? Use effect में क्या होता है? अगर आपको लाइक कंपोनेंट रेंडर हो चुका है तो उसके बाद आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि एपीआई कॉल करना है या फिर हेडर अपडेट करना है या फिर कुछ भी अपडेट करना है। तो उस टाइम पे आप यूज इफेक्ट का यूज करोगे। लाइक कोई भी साइड इफेक्ट का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज इफेक्ट। अभी ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब भी काउंट चेंज हो रहा है तो यूज इफेक्ट चलता है और ब्राउजर तक टाइटल अपडेट। देखो क्या हो रहा है यहाँ, जब भी काउंट चेंज होता है यूज इफेक्ट चलता है और ब्राउजर तक
मतलब टाइटल अपडेट हो जाता है, सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक इन यूज इफेक्ट यहाँ पे काउंट करके एक एरे दिया है, तो इसको डिपेंडेंसी एरे कहते हैं। यह कंट्रोल करता है कि यूज इफेक्ट कब चलेगा। तो यहाँ पे जब हम काउंट अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है यूज इफेक्ट। जब भी काउंट 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा और कितना भी हो जाएगा, जब भी काउंट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तब ये यूज इफेक्ट को कॉल कर रहा है और टाइटल अपडेट कर दे रहा है। दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम 3 टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ट्रिगर करना हो तो एम्प्टी एरे वी कैन पास। जब कोई चेंज होना वेरिएबल डालो तो जब वो चेंज होगा तो तब यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा। एरे ही नहीं दिया तो हर रेंडर पे चलेगा। लाइक आपने डिपेंडेंसी एरे ही नहीं दिया तो हर रेंडर पे ये एक बार कॉल होगा। लेकिन ये लास्ट वाला मोस्टली आप अवॉइड करना। एवरी टाइम यू कैन गिव सम लाइक इन एरे सम वेरिएबल्स और सम लाइक यू कैन से एम्प्टी एरे। ओके, अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख सकते हैं आप। लाइक एग्जांपल में हम यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, फेच एपीआई। यहाँ पे एक एम्प्टी एरे दिया है। एम्प्टी एरे का मतलब क्या हो रहा है, जब भी हम इस पेज पे आएंगे या फिर ये कंपोनेंट जब भी रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली यूज इफेक्ट ट्रिगर होके बैकग्राउंड में हम एपीआई कॉल कर देंगे। अगर रिस्पांस आता है तो रिटर्न कर देंगे और सेट यूजर का डेटा सेट यूजर में सेट कर देंगे, लाइक यूजर्स में सेट कर देंगे और यहाँ पे लिस्ट से हम रेंडर कर देंगे। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा लाइक व्हाट इज यूज इफेक्ट एंड हाउ वी कैन यूज इट, तो आप सिंपल कह सकते हैं यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक यूज्ड टू परफॉर्म साइड इफेक्ट फंक्शनल components such as API call, timers, or DOM update. It's run after the component render. It's take a 2 argument, a callback function and dependency array. An empty dependency array means run only after the first render. If we pass any variable in the array, it's run whenever those variables change. It replaces life cycle method like component did mount and component did update from the class component. Yeah, that. So next question है व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग। तो कंडीशनल रेंडरिंग में क्या होता है, सो कंडीशनल रेंडरिंग मींस कौन सा पार्ट हमें दिखाना है या फिर कौन सा पार्ट हमें छुपाना है। लाइक अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम दिखाएंगे वेलकम यूजर नेम, और अगर यूजर लॉग्ड आउट है तो हम लॉग इन बटन दिखा सकते हैं उसमें, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं जो हम यूज करेंगे इन रिएक्ट जेएस। लाइक हम इफ एल्स कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके भी कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कब कौन सा हमें यूज करना चाहिए। तो पहला है इफ एल्स कंडीशन। तो इस एग्जांपल में देखो पहले तो इफ एल्स कंडीशन रेंडरिंग हम जेएसएक्स के बाहर लिखते हैं और उसके बाद जेएसएक्स रिटर्न कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम दिखाएंगे वेलकम बैक, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो प्लीज लॉग इन। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट को कॉल भी किया और एज अ प्रॉप्स हमने पास भी की वो वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल होता है। उसके बाद दूसरा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम जेएसएक्स के अंदर यूज करते हैं जब 2 ही सिनेरियो हो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। अभी आप इस एग्जांपल में देखो, लाइक देखो रिटर्न के अंदर हमने यूज किया है टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वेलकम बैक, अगर लॉग इन नहीं है तो प्लीज लॉग इन। ये भी सिंपल है, लेकिन एक बात याद रखना, टर्नरी ऑपरेटर हम जेएसएक्स के बाहर नहीं लिख सकते। ओके, तो थर्ड वन हमारा है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, तो हम देखते हैं अभी इस एग्जांपल में देखो अगर काउंट 0 है तो हम सिर्फ डैशबोर्ड दिखाएंगे। ओके, और अगर काउंट मोर देन 0 है तो यू हैव लाइक जितने भी काउंट है, अगर यहाँ पे हमने 5 है तो यू हैव 5 न्यू नोटिफिकेशन, ऐसा दिखाएंगे। ओके, तो सिंपल है। इफ एल्स कंडीशन हम तभी यूज करेंगे जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो और जेएसएक्स के बाहर लिखना हो। टर्नरी हम उस टाइम पे यूज करेंगे लाइक 2 ही ऑपरेशन हो जेएसएक्स के अंदर यूज करेंगे। और एंड कब यूज करेंगे, जब सिर्फ दिखाना है या फिर सिर्फ छुपाना है उस टाइम पे हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग, तो यू कैन से लाइक दैट कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट मींस showing the UI element based on condition. There are 3 common ways. First one is if else statement used outside JSX for the complex logic. The second one is ternary operator used inside the JSX when there are 2 possible outputs. And the third one is logical and an operator used when only want to render something if condition is true
or without else in a case. Okay, like that you can say. Okay, so next question is what is list and कीज इन रिएक्ट। तो अगर सोचो तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट का एरे है या फिर यूजर का एरे है, तो तुम उसे रेंडर कैसे करोगे? जैसे रिएक्ट में हम मैप यूज करते हैं, तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो ये एग्जांपल में हम नेम्स का एक एरे लिया है, राहुल, प्रिया, अमित करके एक एरे है। तो यहाँ पे हम रिटर्न में लिस्ट से नेम्स डॉट मैप कर रहे हैं और उसका नेम और इंडेक्स ले रहे हैं, इंडेक्स फॉर द आईडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एलाइ के अंदर कीज कीवर्ड है, की कीवर्ड है। तो ये की होता क्या है? की मतलब यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ईच एलिमेंट। अभी तो सपोज यहाँ पे हम सिर्फ स्टैटिक मतलब कंपोनेंट का ही डेटा ले रहे हैं, लेकिन अगर क्या हो हमें कुछ स्पेसिफिक रो पर या फिर कुछ स्पेसिफिक नेम पर या फिर कुछ स्पेसिफिक यूजर पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हमें उसके लिए कुछ यूनिक आइडेंटिफायर लगेगा। तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग की। लाइक बैकएंड से भी प्राइमरी की, फॉरेन की आती है, लाइक प्राइमरी की आती है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज करते हैं और उसी आईडी से हम डेटा गेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, लाइक अपडेट कर सकते हैं, डिलीट, व्हाटएवर ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आईडी की मदद से हम कर सकते हैं। तो अभी आप ये दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने यूजर का एक पूरा ऑब्जेक्ट लिया है, 2-3 ऑब्जेक्ट से, वहां पे हम आईडी पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं और सिटी पास कर रहे हैं। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं? यूजर्स डॉट मैप एरो फंक्शन ले लिया है, उसके बाद हम कीज एज अ की हम यूजर आईडी ले रहे हैं, यूजर डॉट आईडी ले रहे हैं। इफ यू कैन सी हियर ईच ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट आईडी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग यूजर आईडी। तो ये सबसे बेस्ट होता है, लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आता आईडी में और कोई मतलब कुछ मिस कैलकुलेशन हो या फिर कुछ गलत नहीं होता, लाइक कंफ्यूजन नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे द राइट वे एंड रॉन्ग वे यूजिंग लिस्ट एंड कीज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला तरीका है अपने डेटा की आईडी यूज करो। ओके, इंडेक्स चलेगा लेकिन लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि लिस्ट के ऑर्डर चेंज होते हैं तो बग आ सकता है। और मैट डॉट रेंडम तो कभी यूज मत करना, हर रेंडर पे नई आईडी जनरेट होगी, रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी बहुत खराब हो जाएगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज की एंड लिस्ट इन रिएक्ट.js। अभी हम देखेंगे कि हम इंटरव्यू को लाइक इंटरव्यूअर का आंसर कैसे दे सकते हैं। So if they will ask you what is list and key in React, so you can say like that. In a React, we render a list using a JavaScript map method to iterate over an array and return JSX for each item. Each list item must have unique key properties. Key help to React identify which element have changed, been added or removed, which improve the performance by enabling effect of re-rendering. We should use stable unique identifier like database ID as a key using array index is not recommended because it can cause the issue when list order change. So that's why we should never use a random method as well, like mat.random for the key. So guys, यही थे 10 most asked React.js question. So thank you for watching this video. If you have any doubt, you can ask in the comment section. And abhi I am planning to make a more 2-3 videos on the React.js interview question, like intermediate or experience level. So just drop the message, how was your interview and if this video is helpful for you or not. Yeah, thanks for watching.